नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो के आज के एपिसोड में हमने देखा कि मालेराव होलकर मल्हार राव सूबेदार जी के कदमों में भी गिर जाता है और कहता है किसी तरीके से केसर को वापस ला दो। और केसर चली गई, उसे लगता है उसका सब कुछ चला गया है। वो इतना विचलित हो जाता है। अब देवी अहिल्या भी रो रही होती है और केसर से पूछती है कि आखिर क्यों तुमसे रुका नहीं गया। देवी अहिल्या कहती है वो कह करके तो गई थी सब ठीक कर देंगी, तुम्हें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए था केसर। अब मालेराव कहता है हाथ मत लगाओ, दूर रहो इससे, और फिर उसे उठा करके ले जाता है और उसकी जो है अब चिता को अग्नि दे दी जाती है। यहाँ अब गुरु जी तरफ इशारा करते हुए कहती है द्वारका कि देखा, हमने अब आपका राजगद्दी के पास जाने का रास्ता और बना दिया है। अब बस मालेराव समझो हट गया है, वो उसमें कोई शक्ति रही ही नहीं होगी। थोड़ी बहुत शक्ति होगी भी तो वो सिर्फ और सिर्फ देवी अहिल्या के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा, उन्हें दोष देने में ही लगा देगा और आप राजा बन जाएंगे। और जी हाँ, फिर वो देखती है कि रो रही है मैनाबाई, उससे कहती है कि अरे रो मत, खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे रास्ते का कांटा निकल गया है। अब कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मालेराव सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा ही पति है। और बाकी सब लोग दुखी होते हैं, वाकई में रो रहे होते हैं, उन्हें दुख होता है। गौतम भाई साहब फिर से वहाँ पर जो है उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उन्हें फिर से बिस्तर पर ले जाया जाता है। अब मालेराव अपने कक्ष में जाता है और वहाँ जी हाँ, होश में पहले ही नहीं था और फिर और भी होश गंवाने का काम करता है। वो अपने आप को उस दुख दर्द तकलीफ से निकालने के लिए, जो कि असंभव था, एक अनैतिक कार्य करता है, क्योंकि हमने देखा है कि होलकर परिवार में से अनैतिक ही कहा गया है। वैसे भी नशा कोई भी हो, किसी प्रकार का हो, गलत ही होता है। और यहाँ गौतम भाई साहब को देख करके सब लोग चिंतित हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर होती है। मल्हार राव सूबेदार जी उन्हें दिलासा दे रहे होते हैं, मगर ये गौतम भाई साहब जो हैं, जिसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझते रही, उसके लिए करती रही द्वारका बाई साहब, वो कहती कोई बात नहीं। जब देवले कहती ना कि मल्हार राव सूबेदार जी देखिए गौतम भाई साहब ठीक हो जाएगी, गौतम भाई साहब से भी कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और मालेराव भी ठीक है, विचलित है, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो भी आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, संभाल लेंगे उसे भी, और बस आप अपना ख्याल रखिए, बाकी सब भूल जाइए। तो वो कहती है कोई बात नहीं। द्वारका कहती है कोई बात नहीं, केसर देखो, मौत तो आ रही थी लेकिन वो मौत चली गई किस तरफ, केसर की तरफ, तो आपको कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। वो तो केसर, अब केसर का वहाँ पर वो इस तरीके से वर्णन कर रही थी कि चोट पहुँचे, दुख पहुँचे, तकलीफ हो गौतम साहब को। तब देवी ले कहती कि आपको अभी भी इन्हीं बातों के लिए पड़ी है, आप अभी यही बातें कर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आता आपको किस वक्त क्या बात करनी चाहिए। अब बेचारी चुप होती है और फिर गौतम भाई साहब कहती हैं देवी अहिल्या से कि मालेराव को ले आओ। मालेराव कहाँ है, मालेराव कहाँ है? वो कहती है ठीक है, लेकर के आती हूँ। अब देवी अहिल्या जा रही होती है उस ओर, और वहाँ पहले से मौजूद होती है मालेराव के पास में मैनाबाई। वो कहती हैं कि आप और कितना पिएंगे, बस कीजिए। कहते कितना पिएंगे, तो तुम भी पियो, तुम्हें तो खुशी होगी ना, क्योंकि अब केसर चली गई, कहती खुशी नहीं है, दुख है। कहते दुख, तुम्हें कैसा दुख? फिर उसे जबरन पिलाने की कोशिश करता है। देवी अहिल्या आ जाती है, उस गिलास को फेंक देती है और कहती है पागल हो गए हो तुम। मालेराव कहते मालेराव आपने मेरा नाम लिया, आपकी जुबान पर मेरा नाम आया। वो कहता है मालेराव नहीं, कुछ नहीं है, ना मैं किसी का बेटा हूँ, ना किसी का भाई हूँ, ना किसी का पति हूँ। क्योंकि देवले कहती है कि तुम्हारी दादी तुम्हें बुला रही है, तुम किसी के पोते भी हो, किसी के बेटे भी हो, किसी के पति भी हो, किसी के भाई भी हो। कहते नहीं, वो किसी का कुछ नहीं है, बस रिश्ता जो था सब केसर के साथ चला गया, अब वो किसी का कुछ नहीं है। अब मालेराव जिंदा है क्योंकि उसकी दादी ने उसे कसम दे करके रोक लिया है, वरना राजकुमार तो मर चुका है। वो जाने से मना कर देता है। देवी अहिल्या वापस लौटती है और कहती है कि वो नहीं आया। अब सूबेदार जी को बुलाने आते हैं गंगूबा और कहते हैं कि दरबार, कहते ठीक है, दरबार लग चुका है तो आता हूँ। कहते हैं देवी अहिल्या की सासूबाई से कि मैं चलता हूँ, क्या जाऊँ दरबार के लिए? कहती हाँ बिल्कुल जाइए, क्योंकि होलकरों का तो काम यही है, रिश्तों से पहले कर्तव्य को निभाना, तो आप चाहिए। देवी अहिल्या हैं। अब देवी अहिल्या भी जा रही होती हैं, क्योंकि उनके लिए तुकुज आ जाते हैं। वो कहती हैं जाओ, गौतम साहब कहती जाओ अहिल्या, कोई बात नहीं, अपना कर्तव्य निभाओ, मालवा की जनता के प्रति, क्योंकि तुम उनकी आई हो, मालेराव के प्रति भी निभाओ और जनता के प्रति भी निभाओ। एक रानी का कर्तव्य भी और आई का कर्तव्य भी, यहाँ हर को भाई है। वो कहती हुई इंतज़ार कर लेंगी मालेराव का, लेकिन जनता इंतज़ार नहीं कर सकती, उसे करना भी नहीं चाहिए, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर दोस्तों ने देखा कि गौतम साहिब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है
और हर कोई मालेराव को समझाने का प्रयास कर रहा होता है और वो दुख दर्द तकलीफ में इतना बेबस हो चुका है कि उसे होश ही नहीं है वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। और जी हाँ, इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हैं तारकार गौतमा, मगर पीड़ा में हैं बाकी सब घर वाले और चिंतित भी हैं मालेराव को लेकर के भी और गौतम साहब को लेकर के भी। और आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो गौतम साहिब हैं उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही है। और दोस्तों यहाँ आज हमने देखा कि गौतम साहब अपने अंतिम समय में भी कर्तव्य की बात करती हैं। एक रानी का जो कर्तव्य होता है उसकी बात करती है, जो धर्म होता है उसकी बात करते हैं, मतलब कि सबको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो हमारे जो काम हैं सो हैं, वो भी कर्तव्य है, निभाएं। लेकिन जो रिश्तों के प्रति कर्तव्य है वो भी निभाना उतना ही ज़रूरी है जो इस वक्त देवी अहिल्या निभाना चाहती हैं, जिनसे इस वक्त मालेराव भाग रहा है।